दोस्तों आजकल जो है हर चीज में सट्टा लगता है। वो चाहे क्रिकेट मैच हो रहा हो या चुनाव हो रहा हो या कोई मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा हो, सोना चांदी के रेट में सट्टा लगता है। हर तरह के चीजों में आजकल सट्टा लगता है। ईरान और ये अमेरिका का जो लड़ाई हो रहा है उसके लिए, मतलब एक छोटे से लेके बड़े चीज, हर चीज में जो भी चीजें हो रही हैं इस दुनिया में, सब में जो है अब सट्टा घुस गया है। और इस समय क्या हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाला है उसमें भी सट्टा घुस गया है। तो सट्टा बाजार क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी आएगी या भाजपा आएगा, ये हम जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज। दोस्तों जो सट्टा बाजार है वो अभी 23 अप्रैल को जो चुनाव हुआ है उसमें चुनाव होने के पहले जो है सट्टा बाजार का ये अनुमान था कि 54% जो है भाजपा जाएगी और 47 पे टीएमसी आएंगे। मतलब जो रेशियो हुआ है उसका मैं बता रहा हूँ 152 सीटों के लिए। लेकिन जैसे मतदान हुआ है 23 अप्रैल को और जो मतदान का प्रतिशत देखा गया है, परसेंटेज देखा गया है कि 91% तक वोट पड़ा हुआ है, उसके वजह से सट्टा बाजार जो है उसके दूसरे दिन यानी 24 अप्रैल को जो है ये ठीक पलट गया। यानी कि 57 पे आ गया टीएमसी और 42 पे चला गया भाजपा। मतलब सट्टा बाजार में ये अनुमान लग गया कि अब जो है आने वाले चुनाव में जो 29 अप्रैल को होगा और 4 मई को जो मतगणना होगी तो उसमें टीएमसी ही आएगी। यानी कि पूर्ण बहुमत तो से नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो ये 77 सीट ले आए थे, 70 सीट ले आए थे भाजपा जो पिछली बार चुनाव में, तो ये 100 के पार जाएंगे और टीएमसी भी 150 से ऊपर जाएगी। मतलब कि लेकिन सरकार बनेगी टीएमसी की, सट्टा बाजार ये कह रहा है। देखिए दोस्तों ये जो अनुमान है वो सट्टा बाजार का, उससे मैं कह रहा हूँ। और सट्टा खेलना तो बहुत ही ठीक चीज़ नहीं है, कानूनन अपराध भी है, सट्टा खेलना भी नहीं चाहिए। और इन सब चीज़ों से मैं भी दूर रहता हूँ और मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी दूर रहिए, ये चीज़ नहीं है। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो सट्टे बाजार में जो चल रहा है, उस पे मैं ये बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ सट्टा बाजार के बारे में। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जो फलोदी सट्टा बाजार है, उनका आंकड़ा जो है, ये जो आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ, ये फलोदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है कि जो 23 अप्रैल को जो चुनाव हुए, मतलब उससे पहले यानी कि 22 अप्रैल को ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो भाजपा जो है वो 52% पे जाएगी और 47 पे ये टीएमसी। लेकिन जैसे 23 अप्रैल को चुनाव हुआ उसके बाद 24 अप्रैल को सट्टा बाजार का अनुमान बिल्कुल चेंज हो गया। यानी कि 57 पे पहुंच गई है टीएमसी और 47 पे आ गया भाजपा। तो सट्टा बाजार में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि सट्टा बाजार में जो चीजें चल रही हैं वही होने वाला है, टीएमसी ही आने वाली है या भाजपा आने वाली है। देखिए बंगाल का जो चुनाव है, एक मायने में अगर देखा जाए तो ये देश का भी चुनाव है। ये भी निर्णय होगा इस चुनाव से कि आने वाले केंद्र सरकार, अभी तो यूपी में भी चुनाव है 2027 में, तो आने वाले समय में क्या भाजपा इस देश में इस केंद्र में रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी देखिए। जो बंगाल के चुनाव में जो अभी जो ये केंद्र सरकार ने जितनी हाथ पैर अपना उसके अंदर लगा दिया है, जितना अपना सब कुछ ताकत झोंक दिया है, मैं बार बार कहता हूँ कि नाक की लड़ाई आ गई है मोदी जी के और अमित शाह की। इन्होंने क्या किया है कि पूरा फोर्स लगा दिया है। इतना फोर्स तो मणिपुर में भी नहीं लगा होगा, जो जहाँ पे मणिपुर जल रहा था, पूरे बंगाल में फोर्स लगा दिया। सारा तंत्र मंत्र सारा कुछ इनका है, ईडी सीबीआई सारा कुछ इनका है। लेकिन ममता बनर्जी जो उनके कार्यकर्ता हैं वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ममता जी की पार्टी यानी टीएमसी पूरा मेहनत कर रहा है कि किसी भी तरह से इनका जो चक्रव्यूह की जो रचना है भाजपा की, उसको तोड़ के चौथी बार चौका मारने की पूरी तैयारी है ममता जी की। लेकिन
अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से कई राज्यों में, दिल्ली में, चाहे हरियाणा में, जिस तरह से ये भाजपा सरकार जो जिस तरह से पलटी मारी है, और चुनाव आयोग तो खैर आप समझ ही रहे हैं। मतलब पूरी तरह से भाजपा के अंदर में सब कुछ है, केंद्र सरकार के अंदर में सब कुछ है। और जब से 2014 से मोदी जी आए हुए हैं, तब से कभी भी ये बंगाल नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार इन लोगों की जिद है कि बंगाल को भी जीत के दिखाएंगे। अब देखिए क्या होता है। ममता जी वही है, माटी मानुस की सरकार है इनका। और आप देखिए जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, हमेशा हवाई चप्पल में एक सूती साड़ी में नजर आएंगी, कभी भी नहीं। अगर उनका नेटवर्थ देखिएगा तो मात्र 15 लाख की नेटवर्थ है, वही पुराना घर है, न कोई सिक्योरिटी है न कुछ भी है, जमीन से जुड़ी हुई नेता है। कोई चीज उन्होंने बहुत त्याग दिया है। एक चीज और भी बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पे कि 23 साल तक ज्योति बसु राज किए हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, लेफ्ट जो है, 23 साल तक राज किया, उससे भी ज्यादा राज किया। लेकिन जो एक ही मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, वो जो है 23 साल तक कंटिन्यू बने रहे। उनको हटा के ममता बनर्जी आई, यानी कि कुछ तो इनके अंदर अलग बात थी। तो अब जो है चौथी बार वो आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या भाजपा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? जो जी तोड़ मेहनत ये कर रहे हैं, जो सर से लेकर पैर तक पूरा जोर लगा दिया इन लोगों ने बंगाल में, क्या ये जीत जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।